मेरा नाम अंजू मोडगिल है। मैं चंडीगढ़ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈंने ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2021 'ਚ ਟੋਕੀਓ ਤੇ 2024 'ਚ ਪੈਰਿਸ गेम्स इंडिया ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕੀਤਾ है। स्पोर्ट्स जो मेरा मेन करियर स्टार्ट हुआ, आई थिंक ऑल थैंक्स टू मेरे मदर, जिन्होंने मुझे शूटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया और एनसीसी में इंट्रोड्यूस करवाया। जब मैंने शूटिंग शुरू करी तो उससे ये था कि मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ और ऐसे वैल्यूएबल लगा मुझे कुछ कि हाँ, मैं बाकी जो इतनी भीड़ है स्कूल की उनसे अलग होने के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, चाहे वो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने देश के लिए। सो आई थिंक वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री फील हुआ, जिसकी वजह से फिर मैंने अपना ये करियर इसको सीरियसली लिया। और 2011 में जर्मनी में कंपटीशन था एक जूनियर वर्ल्ड कप। अब जूनियर वर्ल्ड कप है उसका नाम, उस टाइम पे सिंपल एक जूनियर इंटरनेशनल कंपटीशन के नाम से होता था शूल में। तो वहाँ की जब लिस्ट आई तो मुझे मतलब इतनी एक्साइटमेंट कि मेरा पहला इंटरनेशनल है। तो वहाँ जाके ना हमें किट मिली और बहुत अंधेरा था, रात को हम वहाँ थे बाहर। तो मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि बस मुझे किट मिले और मैं उसको उल्टा करके देखूँ कि उस पर उन्होंने इंडिया लिख के दिया है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे ही दे देते हैं किट। तो बस इतना अंधेरा था मुझे याद है, और डार्क ब्लू एंड रेड कलर की शिव नरेश का ट्रैक सूट था एंड उसके पीछे इंडिया लिखा हुआ था। और फिर मुझे था कि चलो इंडिया है, बाकी और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा ठीक है, बट एक ट्रैक सूट मिल रहा है जिस पे इंडिया लिखा हुआ है। तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये एक जो एक्साइटमेंट होती है जो हर अभी भी है 16-17 साल के बाद, कि हाँ जब ट्रैक सूट मिलता है कि उस पर इंडिया कैसा लिखा है। सो वो पहला मेरा इंटरनेशनल किया, वो मेरा पहली गेम्स थी। तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स खेली तो ऐसा था कि अच्छा इंडिया में अगर आप गेम्स में मेडल लेके आ रहे हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है या ओलंपिक गेम्स है, तो शायद लोग आपको पूछेंगे जाने के। तो फिर मुझे काफ़ी सही लगा था कि अच्छा मेरी गेम्स में मेडल आया है। जीतने तक नहीं पता था कि इसकी वैल्यू क्या है, बट जीतने के बाद काफ़ी पता चला। एंड जो मेरे कुछ फ्रेंड्स मतलब क्लास में, जैसे मैंने आपको कहा मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, इतने फ्रेंड्स नहीं थे, कई लोग ऐसे ही नहीं बात करते थे। बट जब मेडल आया उसके बाद बहुत लोगों के मैसेज आए कि रिमेंबर कि हम आपके क्लासमेट थे ऐसे ऐसे करके। तो आई थिंक वही नहीं होता कि कुछ रिश्तेदार जो पहले सपोर्ट नहीं करते बट जीतने के बाद करते हैं, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी वैसे ही हो गए थे। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो इंसिडेंट जब कॉमनवेल्थ में इसका सिल्वर मेडल आया, उससे पहले दिन इसका एक इवेंट था, तो वो अच्छा नहीं रहा, इसकी राइफल में को नुक्स पड़ गया, तो वो अच्छा नहीं रहा। तो मुझे पता लगा इसका, देन आई रिमेंबर, तो मैंने कहा बेटे टुडे यू हैव नॉट डन वेल बट टुमारो इज़ योर डे, टुमारो इज़ योर डे। और दूसरे दिन इसका जो मैच हुआ उसमें इसको कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। वो तो किसी को बताना होता है इंट्रोडक्शन करने, तो ये अंजम के दादाजी हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है इसकी कि बच्चे ने हमारा नाम रोशन कर दिया। 2023 जो मेरा साल था ना, वो मेरा बहुत लो गया। मतलब मैं चाह के भी अपना एवरेज स्कोर नहीं दे पा रही हूँ। टीम एशियन गेम्स की टीम से बाहर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप की टीम से बाहर, एशियन चैम्पियनशिप सबकी मतलब टीम से बाहर, और कोई स्कोर ही नहीं आ रहा है, ना परफॉर्मेंस आ रही है। उसके बाद मैंने सोचा कि किस चीज़ पे काम करना है। सिर्फ शूटिंग करती रहूँगी तो दिमाग और ऐसे एग्जॉस्ट होता रहेगा और परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तो मैंने शूटिंग से ब्रेक लेके मैं मनाली गई। पहले तो मैंने 5-6 दिन का एक ट्रैकिंग कैंप लगाया, जिसमें हमने ट्रैकिंग करी और मतलब ऐसे जिप लाइन कुछ एक्टिविटीज़ करी। सो उस चीज़ से ना मेरा बहुत दिमाग खुला। एंड मैंने फिर कुछ टाइम मैं 10-12 दिन बुडापेस्ट चलेगी अकेले ट्रेनिंग करने के लिए।
कि खुद जब मैं अकेले ट्रेनिंग करूँगी बिना कोच के, तो मुझे ना काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी जो गलतियाँ हैं या क्या ठीक नहीं है और उस पर क्या चीज़ का काम करना है। बस ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि ओलंपिक ट्रायल तक की तैयारी करनी है। एंड देन धीरे धीरे फिर ओलंपिक ट्रायल्स हुए एंड उसमें पहला मैच काफ़ी ख़राब हुआ, बट फिर उसके नेक्स्ट में मैंने टॉप किया, उसके अगले में फिर से टॉप किया। तो वो फिर मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि हाँ, एक साल पूरा लो में रह के बिना सिलेक्शन हुए, बट नेक्स्ट ईयर में आप बस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो रहे हो। तो ये जो पूरी जर्नी थी, ये इस टाइम पे मतलब जब लोग कहते हैं, कई जर्नलिस्ट भी हैं कि आप इतने सीनियर हो गए हो, आपको रिटायर हो जाना चाहिए, और जो यंगर एथलीट्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनको जगह दो। तो मुझे फिर और भी मज़ा आता है अच्छा करने में। मैंने कहा कि बंदूक आपकी, रेंज आपकी, स्कोर मारो, टीम में आ जाओ। आई थिंक इसमें किसी को रिटायर करने की तो ज़रूरत है नहीं, आप अच्छा करोगे, आप टीम में आओगे, फिर वो आग बनी रहती है अंदर, फिर और मज़ा आता है मेहनत करने में। फिर जब मेडल ना जीतो ना, तो ये बोलना कि अच्छा रहा बड़ा मुश्किल होता है, बट वैसे बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मेडल रह गया फाइनल्स में, वही जितने में टोक्यो में जितने पॉइंट से मैं पीछे रही थी उतने ही पेरिस में रही थी। उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इमोशंस क्या हैं। आपको एक तो कॉन्फिडेंट फील हो रहा होता है कि आपने एंडिंग अच्छी करी है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैंने इतना अच्छा संभाला है। मुझे कम से कम 3-4 लोगों ने कहा कि अंजुम, आपने जो फिनिश किया है, आपने जैसे संभाला है मैच, बहुत अच्छा था। पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जब आप जीतते नहीं हो, क्योंकि जैसे ना अभी अभिनव भैया ने एक बात कही थी कि एथलीट्स को ना अपने मेडल्स के साथ अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जोड़नी चाहिए। आई थिंक बट ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब मेडल नहीं आता ना, हम अपने आप को वो अहमियत नहीं दे पाते जो देनी चाहिए, क्योंकि मेहनत पूरी करी है। तो ये एक फ़ोटो है जिसमें हम पीएम मोदी सर के साथ हैं, और जब हमारा मेडल आया था कॉमनवेल्थ का, तो उसके बाद हर मेडलिस्ट को उन्होंने बुलाया था अपने घर पे। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं कि कोई इंसान समझे, और आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव रहा है उनके साथ इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया में स्पोर्ट्स को बहुत रिकॉग्निशन मिला है वर्ल्ड वाइड। सो 2019 में अनाउंस हुआ था कि अर्जुन अवार्ड की जब लिस्ट आई थी, तो घर वाले बहुत ही खुश थे, और मतलब इतनी एक्साइटमेंट, क्योंकि आई थिंक जो 2-3 स्पोर्ट्स में मेन चीज़ होती है, उन जब स्पोर्ट्स वाले फैमिलीज़ को पता चलता है कि आपके बच्चे को मिल रहा है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड। एंड मैं बहुत खुश थी, मगर मैं जा नहीं पाई थी वहाँ पे राष्ट्रपति भवन, जब 29 अगस्त को इवेंट होता है जिसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे ब्राज़ील में थी एक कंपटीशन के लिए। एंड फाइनली अनुराग ठाकुर सर के थ्रू मुझे वो अवार्ड मिला है। एंड सो अवार्ड मिलने के 4 साल के बाद वो घर पे आया था अवार्ड। एंड तो फैमिली बहुत ही एक्साइटेड थी। एंड आई थिंक एक एथलीट के करियर में ऐसे जो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स होते हैं, वो काफ़ी फ़र्क डालते हैं आपके आगे के करियर पे, और आपकी फैमिली की खुशी में भी, कि उनको लगता है कि सारी मेहनत रिवॉर्ड की जा रही है। सो इसलिए वाज वेरी हैप्पी एंड वर्किंग फॉर मच मोर लॉरियल्स नेक्स्ट।